क्षेत्र के रहने वाले राहुल गुप्ता के घर विगत दिनों कोर्ट के आदेश पर कुर्की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही राहुल गुप्ता की पत्नी अनामिका गुप्ता के द्वारा दहेज प्रताड़ना और मेंटेनेंस में लगाए गए केस पर आदेश दिया गया था। उक्त कार्यवाही के बाद ससुराल वालों ने पुलिस पर जबरदस्ती सामान ले जाने का आरोप लगाया, तो वहीं अनामिका गुप्ता आईजी कार्यालय पहुंची और बताया कि पूरी कार्यवाही का वीडियो है, किसी प्रकार की बदसलूकी नहीं की गई। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। अनामिका गुप्ता ने बताया कि उनका विवाह राहुल गुप्ता के साथ हुआ था। 2 साल सब ठीक ठाक रहा, लेकिन इसके बाद दहेज की मांग की जाने लगी। इतना ही नहीं, उसे प्रताड़ित करने के लिए दमा की मरीज होने के बाद भी उसके आसपास सिगरेट का धुआं फैलाया जाता था। कई बार उसका परिवार रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वाले लालच में आ गए और लगातार दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते उसने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद पति राहुल गुप्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, तो न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया था। आइए सुनते हैं आईजी कार्यालय पहुंची अनामिका गुप्ता ने और क्या जानकारी दी है। मैंने राहुल गुप्ता के साथ मेरा विवाह हुआ था 2013 में, 27 नवंबर 2013 को, और शादी के बाद हमारा 2 साल तक तो सब कुछ ठीक रहता रहा। जब हमारी शादी हुई तो साधुश्री गार्डन से हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के साथ, और रीवा में इनका घर था, जहाँ पहले हम इनका पैतृक मकान बैकुंठपुर में है, शादी करके हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ से आने के बाद हम लोग रीवा में रहते थे, क्योंकि इनका बिजनेस रीवा में था, घर भी इनका रीवा में था। हमारी शादी में इनकी मांग के हिसाब से सारा सामान दिया गया, सारी चीज़ें दी गई, शादी में इनको दहेज भी दिया गया। उसके बाद थोड़े दिनों तक तो ठीक चलता रहा, फिर थोड़े दिनों बाद इन्होंने क्या किया, मेरे साथ प्रताड़ना शुरू कर दी, मारपीट, गाली गलौज। मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, ये सिगरेट पी के और धुएं से घर को भर देते थे, क्योंकि मुझे परेशानी होती थी कि जाओ अपने माँ बाप के घर से दहेज लेकर आओ। इन्होंने 2019 में मेरा हाथ काटा था, सेंटर टेबल को तोड़कर। सेंटर टेबल तोड़ा था और टीवी तोड़ी थी, मेरा उस कांच से इन्होंने मेरा हाथ काटा था, जिसका ये फोटो है। ये मेरे घर का फोटो है, ये इन्होंने काटा था और ये घर में मैं बैठी हुई हूँ। ये रीवा के घर का फोटो है, ठीक है। ये हमने कोर्ट में लगा रखा है। एक्चुअली हमारा जो मामला है वो न्यायालय में चल रहा है, ये न्यायालय में कभी उपस्थित नहीं होते हैं। वहाँ से हमारा मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ 2020 में, हमने मेंटेनेंस का केस फाइल किया था। 2022 में तृप्ति मैडम के यहाँ से ये ऑर्डर हुआ था कि आपको 15,000 रुपये महीने का भरण पोषण देना है, जिसका ये ऑर्डर है। 15,000 रुपये महीने 2020 से इनको देना था, 2022 में ये ऑर्डर हुआ था। साथ ही साथ हमारा तलाक हुआ था 2022 में, ही हमारा तलाक का भी ऑर्डर हुआ था। ये तलाक की डिग्री है। ये कोर्ट में कभी नहीं आए, कभी प्रेजेंट नहीं हुए, और ना ही इन्होंने हमारा मेंटेनेंस का पैसा कभी भी दिया। इसके लिए मैंने मेंटेनेंस वसूली का केस फाइल किया। जब मेंटेनेंस वसूली का केस फाइल किया, उनके लिए नोटिस जाती थी, ये नोटिस में भी कभी नहीं आते थे, नोटिस नहीं लेते थे। अब ये यहाँ का घर बेच दिए, दुकान बंद कर दिए, और यहाँ के दुकान का सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ के घर का भी सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया। ये वहाँ पर आते नहीं थे कभी भी, तो नोटिस तामील होती थी। नोटिस जब तामील हुई, उसके बाद जब ये नहीं आए तो वहाँ से कुर्की का वारंट हुआ था, जिसमें राहुल गुप्ता की चल संपत्ति की कुर्की का वारंट हुआ था। और जब ये वारंट हुआ, यहाँ से गया वहाँ थाना न्यायालय में, ये इनको चल संपत्ति का जो कुर्की का वारंट हुआ था, ये ऑर्डर हुआ था 19/5 तारीख के पहले इनको कोर्ट में प्रस्तुत होना था। ये नहीं हुए तो ये इनका वारंट हुआ था। वारंट में लिखा हुआ है कि इनकी चल संपत्ति की कुर्की का वारंट है। ये राहुल गुप्ता की चल संपत्ति की कुर्की का वारंट है। जब ये वारंट हुआ, एक सेकंड में रोकना चाहूंगा। कल भी वो लोग भी अपना पक्ष उन्होंने रखा, और अपने पक्ष के दौरान उन्होंने कहा कि आप एक बार, उनकी माता जी कहती हैं कि आपके पास एक एक्स्ट्रा चाबी थी, जिससे आप घर में एंटर करती हैं और सामान लेके जाती हैं। फिर जो राहुल गुप्ता है, उनका बयान था कि आप ताला तोड़ के उससे पहले अंदर घुसी और वहां से सामान लेके गई है। देखिए इन्होंने क्या हुआ, जब हम घर से, इन्होंने मुझे भगा दिया। जब मैं गई, मैंने थाना सामान में रिपोर्ट फाइल कर दी। पहले तो महिला थाना में 19 तारीख को मैंने आवेदन दिया था, और 21 तारीख को हमारा रिपोर्ट जो है FIR, ये समान थाना में हो गई थी। जब वहां पर हो गई, उसके बाद हम उनसे आग्रह करने गए थे कि सर मेरा कपड़ा वगैरह दिलवा दीजिए इनसे पहनने का, ये कुछ नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस से हमारे इतना आग्रह करने पर पुलिस वालों ने इन्हें बुलाया था समझौते के लिए कि आप बात कर लो, इनका सामान वगैरह जो है दे दो। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने थाने बुलाया गया, तो थाने में आए, बोले हम कुछ नहीं देंगे, सब ले गई है। तो मैंने पुलिस से आग्रह किया था कि सर अगर मैं कुछ ले गई होती तो मैं यहाँ पे आपके पास ये कहने के लिए क्यों आती, ये इनका देने का इंटेंशन नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
तो हमने कहा सर घर में बुलाइए, सब लोग बैठे और बात करें। तो हम लोग यहाँ से समान थाने से घर गए थे, ये 2 तारीख की बात है, 2 तारीख को शाम 6 बजे हम घर गए थे और ये लोग भी गए, इन लोगों को बुलाया गया फोन करके। पोर्च का गेट खुला था, पोर्च पे हम, हाँ पोर्च पे हम क्या हुआ कि गए, पोर्च का गेट खुला था, हम वहाँ गए, घंटी बजाया मैंने, इन्होंने गेट नहीं खोला। तब पुलिस ने इनको फोन किया और फोन करके बोला कि आप यहाँ पर आ जाइए, आपकी मैडम आई हुई हैं और इनसे थोड़ा बात कर लीजिए, क्या चाहती हैं, समझौता कर लो आप लोग आपस में और इनकी दवाई और इनका कपड़ा वगैरह दे दो। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं आएंगे। ठीक है, ये नहीं आए। पोर्च में इन्होंने मेरा कपड़ा वगैरह फेंक रखा हुआ था, तो मेरा कपड़ा, जूता, चप्पल, ये चीजें उठा करके मैं अपने भाई बहनों, मेरे साथ मेरे रिश्तेदार भी थे, वो पोर्च में सब खड़े हुए थे, मैंने उनको दिया। उन्होंने पीछे खड़ी हमारी क्रेटा गाड़ी में वो चीजें रख दी थी। उसी टाइम पे घर के सामने एक डग्गा खड़ा हुआ था जिसमें पेवर ब्लॉक उतर रहा था सामने वाले अंकल के घर में। उन्होंने वो गलत न्यूज दी विंध्या पोर्टल में और उन्होंने ये बोला कि मेरा डग्गा खड़ा था और उसमें मैंने सामान लादा है, जबकि उस वीडियो में पूरा दिख रहा है कि डग्गा मेरा नहीं, डग्गा में कोई सामान लादा नहीं गया है, बल्कि डग्गे से पेवर ब्लॉक सामने वाले अंकल के घर में उतर रहा था। तो इन्होंने समाज में मेरी छवि धूमिल करी, ऐसा बोल करके, और इसके बाद इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। ये डग्गा है, ये उसके इन्होंने फोटोज वीडियोज लगाए थे जिसका सत्यापित प्रति मेरे पास है, जिसकी जांच हुई थी सीएसपी ऑफिस से, हम सबके बयान हुए थे और इसमें प्रशासन ने कार्यवाही की थी। और इसमें भी इन्होंने मुझे यही बोला था कि तुम अपना 498A का केस वापस ले लो, अगर आप अपना केस नहीं वापस लेती हो तो हम आपके खिलाफ चोरी डकैती का केस करेंगे, जिसका आवेदन हमने पहले भी एसपी ऑफिस में दिया हुआ था। कुर्की का आदेश हुआ, उसके बाद आप लोग थाने गई, उसके बाद क्या हुआ कुर्की में? आप उनके पहले तो जो इन्होंने झूठा चोरी का आदेश लगाया उसकी मैं बात कर रही हूँ। ये इसकी जांच हुई थी सीएसटी ऑफिस से, ये लिख कर आया हुआ था कि ये फरियादी अनामिका गुप्ता जो है वो अपने कपड़े और अन्य सामान बाहर से लेकर के चली गई। शिकायत पत्र में जांच में पाया गया था कि इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, इस अपराध से बचने के लिए पुलिस पर और इन पर ये दबाव बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर पहली बात तो झूठा चोरी का आवेदन वो कर रहे हैं और इनकी मां का कहना है, मैंने भी वो वीडियो सुना है। शिकायत कौन से सन की? ये शिकायत थी सर 27 नवंबर 2013 को हमारा विवाह हुआ था और ये शिकायत थी 2020 की। 21 तारीख को 2020 में मैंने अक्टूबर में केस फाइल किया था। आएगी आपकी आने की नौबत क्यों आई है? सर इन्होंने कल मीडिया में मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला है, झूठी अफवाहें उड़ाई हैं, पहले भी झूठी चोरी का आरोप लगा रहे हैं जिसकी जांच हो चुकी है, ऐसा कोई भी चीज नहीं था। उसमें इनकी मां का कहना है कि ये अपना सारा सामान बटोर कर लेकर चली गई थी रीवा के घर से। ठीक है सर, जिस सामान